हेलो एवरीवन, सो भाई कैसे हैं हमारी क्लास 9 वाली बच्चों पार्टी। वेलकम बैक टू दी येट अनदर लाइव स्ट्रीम। सो भाई क्या हाल चाल है भाई सभी लोगों के। वेलकम टू दी येट अनदर लाइव स्ट्रीम। हेलो हेलो, और कौन कौन आ चुका है भाई जल्दी से बता दो इन दी चैट बॉक्स। एंड इज माय ऑडियो एंड वीडियो क्लियर टू एवरीवन आउट देयर? ओके, क्या बात है। हेलो भाई अजय महाले, अंकित शर्मा, शुभम कुमार एंड देन वी हैव तान्या। क्या बात है भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो भाई वेलकम। और सुनाओ भाई कैसा गया वीकेंड, हाउ अबाउट दी वीकेंड। एंड आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर क्लाइमेट। आज मौसम के बारे में बात करेंगे फिलहाल ओवरऑल, क्या कहते हो। अब वैसे मौसम कैसा चल रहा है सर? माई फर्स्ट टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम 17th। ओके दैट ग्रेट। हाँ हाफ ईयरली बड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है भाई अजय। Am I right अजय, तुम्हारे हाफ ईयरली बहुत लेट स्टार्ट हो रहे हैं। वाई, क्यों ऐसा? हाफ ईयरली क्यों इतने लेट स्टार्ट हो रहे हैं? सर संडे को बोर ही होते हैं। संडे को बोर होते हैं यार, कैसे? पहली बार मैंने सुना है कि कोई इंसान संडे को बोर हो गया। ओके चलो भाई, बाकी लोग कहाँ हैं? क्लाइमेट वगैरह नहीं पढ़ना? हाँ जी, क्लाइमेट वगैरह नहीं पढ़ना सर, सभी लोग आ जाइए। ओके चलो भाई स्टार्ट कर रहे हैं। ओके या हेलो भाई तान्या, वेलकम। शुभम कुमार, क्या बात है, वेलकम। चलिए तो 6 लोग आ चुके हैं, लेट्स गो विद दी आपका फ्लो और स्टार्ट कर रहे हैं भैया हमारा चैप्टर। वेलकम एवरीवन, वेलकम। ओके आ जाओ सर, मेरे 17 को फिनिश हो जाएंगे यहाँ पे लिए। क्या बात है, वेरी नाइस। क्या लिख रहे हो भाई अजय? मेरी समझ में नहीं आया भाई, ये क्या कह रहे हो, चाह रहे हो किससे? चलो भाई, बाकी हमारा यहाँ पे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही बढ़ रहा है भाई। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारा सिलेबस ओवर होने के थोड़ा सा करीब है। ठीक है, हम लोग ओवरऑल भाई आपका चैप्टर्स पे चैप्टर्स कराए चले जा रहे हैं। हमारे सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, और अब हमारी ज्योग्राफी का आज शायद सेकेंड लास्ट चैप्टर है ना, या आई थिंक आज हमारा ज्योग्राफी का सेकंड लास्ट चैप्टर है। और फिर उसके बाद में हमारी रह गई है इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, वो भी हम बहुत जल्द ही कवर कर रहे होंगे। ठीक है हाँ चलो ओके लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं भाई। और हमारा जो होता है फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर होगा कल। ठीक है आ जाओ। भाई तुम लोगों के आपस में क्या वार्तालाप चल रही है, जरा हमको भी बताओगे कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं। हेलो भाई फ्रीजिंग फैक्ट्स, वेलकम। हाँ भाई, तो पहली बार कौन कौन पढ़ने जा रहा है क्लाइमेट, जल्दी से बता दो। फर्स्ट टाइमर कौन कौन से हैं who are going to study this geography climate one short lecture? ओके फर्स्ट टाइम कौन पढ़ने जा रहा है भाई? क्या बात है, सभी लोग हैं। ठीक है, गुड इवनिंग भाई फ्रीजिंग फैक्ट्स, वेलकम। आई थिंक मैक्सिमम ऑफ यू जो होता है इसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ओके चलो भाई। अच्छा, मैं तुमसे सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कोई बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। क्या तुम लोगों को पुराने थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस से ये पता है कि भैया क्या फर्क होता है, इन दोनों में फर्क क्या है आखिरकार? हाँ क्या तुम लोगों को पता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, बताओ। एवरीवन जल्दी से, क्वेश्चन है मेरा, क्या तुम लोगों को पता है इन दोनों में फर्क क्या है? गूगल मत मानना।
यस बताइए। पुरानी कहीं किसी छोटी क्लास वगैरह में नहीं पढ़ा? चल कोई नहीं, होता है। देखो वेदर की जब भी हम बात करते हैं, वेदर की जब भी हम बात करेंगे, वेदर इज ऑफ शॉर्ट टर्म। वेदर की जब भी हम बात करेंगे, वेदर इज ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट। बल्कि जब भी हम क्लाइमेट की बात करेंगे, इट्स ऑफ लॉन्ग टर्म। अच्छा, ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है? बहुत बढ़िया तानिया, क्या बात है। वेदर कुछ मिनट से लेके भाई कुछ घंटे तक भी बदल सकता है। क्लाइमेट की बात करी जाए तो क्लाइमेट क्या कहते हैं, 10 ईयर से लेके 1000 ईयर्स तक सेम रह सकता है। ठीक है, ओके। 10 साल में क्लाइमेट बदलता है, 10 साल से लेके 1000 साल तक सेम रह सकता है। एग्जाम्पल दिया जाए, नहीं, बड़े एरिया की बात नहीं हो रही है, चेंज ऑफ द टाइम पेस की बात हो रही है। एग्जाम्पल दिया जाए, आर्टिक पोल। आर्टिक पोल में पिछले कितने साल से, पिछले 5 से 10,000 साल से वैसी ही क्लाइमेट है। 5 to 10,000 ईयर से वैसे ही क्लाइमेट है। क्लाइमेट मतलब होल ओवर द ईयर 365 डेज वहां पे एक्सट्रीम विंटर होती है। एक्सट्रीम विंटर होता ही होना है। ठीक है, एक्सट्रीम विंटर होना ही होना है। मेंटी कब स्टार्ट होगी? बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी बच्चा, जैसे हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है 25 अक्टूबर के बाद में। ठीक है ओके। अच्छा, कब से है? जैसे जब आइस एज के बाद से भी वैसे ही वहां पे टेम्परेचर है। अब पिछले कुछ क्या कहते हैं 50 इयर्स में वहां पे थोड़ी बहुत गर्मी होनी चालू हुई है, जिसको तुम जानते हो क्या? जिसको तुम जान रहे हो कि वहां के आर्टिक की जो बर्फ है, वहां की स्नो है, वो मेल्ट होने लग रही है। स्नो मेल्टिंग की जो प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेट जो पिछले 10,000 साल से वैसे ही बना हुआ था, वो जो होता है वो आपका अब चेंज हो रहा है। ठीक है, देखो ये अगर बात करी जाए, हम जब भी बात करते हैं किसकी, हम जब भी बात करते हैं हमारे ग्लोब के गर्म होने की, हम जब भी बात करते हैं काय की, हम जब भी बात करते हैं किसकी, हम जब भी बात करते हैं कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, हम इसमें किसकी बात करते हैं? हम इसमें बात करते हैं जनाब कि इसमें जो होता है वो क्या हो रही है, इसमें हो रही है भैया ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग हमने सुना है ये टर्म? सर सुना है, बिल्कुल 1000 बार सुना है हमने ये टर्म। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ग्लोबल वार्मिंग। क्या ये पहली बार हो रही है क्या? इज इट फर्स्ट टाइम? इज इट फर्स्ट टाइम? जल्दी से बता दो। इज इट फर्स्ट टाइम? ये पहली बार है ऐसा? बताओ। शुभम कुमार कहां चल दिए भाई? क्या ये पहली बार है जब ऐसा हो रहा है? अर्थ के जब से जो होता है, अर्थ की फॉर्मेशन हुई है तब से क्या ये पहली बार है? हाँ बताओ। क्या जब से अर्थ की फॉर्मेशन हुई है इट इज फर्स्ट टाइम कि भैया ऐसी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है? या नो, एब्सोल्युटली नो। देखो ग्लोबल वार्मिंग अर्थ की जो हिस्ट्री होती है, अर्थ की हिस्ट्री में इवेंट्स ऑफ होते हैं, अर्थ की हिस्ट्री में हुए हैं इवेंट्स ऑफ कूलिंग एंड वार्मिंग। इन इवेंट्स को तुम किस हिसाब से जानते हो? इवेंट्स ऑफ कूलिंग को आप नाम से जानते हो आइस एज के, और इवेंट्स ऑफ वार्मिंग को आप नाम से जानते हो क्या कहते हैं? अर्थ के नॉर्मल, जो कि हमारा मॉडर्न टाइम दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग की तरीके से। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। आइस एज पिछली कब गुजरी है, जरा बता सकता है कोई? बहुत ही टफ चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। हेलो भाई श्रेया भारद्वाज, गुड इवनिंग। इवेंट्स ऑफ कूलिंग को कहा जाता है आइस एज, और जो होता है इवेंट्स ऑफ वार्मिंग को हम लोग अभी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, अब तुम्हें यह बताना है कि पिछली आइस एज कब गुजरी है। अगर तुम बता सकते हो तो भैया आसान है, अगर नहीं बता पा रहे हो तो गूगल मार के बताओ, अकल का इस्तेमाल करो।
टेल मी द लास्ट ग्लोबल वार्मिंग हमें कब देखने को मिली है, वो सॉरी लास्ट आइस एज हमें कई हजार साल पहले देखने को मिली है? पक्की बात है सभी लोग यार, पहले लाइक वाइक तो कर दिया करो, ठीक है। स्ट्रीम को नो आइडिया, चलो ठीक है ओके। तो लास्ट आइस एज थी हमारी आपकी क्या कहते हैं 2.6 मिलियन ईयर से लेके हमारी जो होता है वो आज से 11,700 साल पहले तक, ठीक है। ये हमारा जो होता है वो, या बिल्कुल सही बात कह रहा हूं, ठीक है, गूगल मारे, बहुत बढ़िया। चलो तो हमारी जो लास्ट आइस एज का टाइम है वो ये रहा है पिछले 11,700 साल से, ठीक है। यानी कि करीबन तुम इसमें से 2000 घटा दो तो यानी 9000 बीसी से 9000 BCE से लेके आज तक जो अर्थ है 2024 CE चल रही है अभी, ठीक है। ये चल रही है अभी 9000 BCE से लेके 2024 CE तक हमारी अर्थ जो होता है वो क्या हो रही है, जल्दी से बताओ। हमारी अर्थ जो होता है वो वार्म हो रही है, ठीक है, हमारी अर्थ वार्म हो रही है। ये क्या है, ये जो चीज है, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट, ठीक है। ये क्या है, ये चीजें आपकी काय में आती हैं, चीजें आपकी आती हैं क्लाइमेट में। ये है क्लाइमेट, ओके, ये है भाई क्लाइमेट, समझे। क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट एक दिन की बात नहीं है, क्लाइमेट इज अ स्लो चेंज जो आपका ओवर द टाइम होता है। हमारे पिछले 9000 BCE से लेकर 2000 साल यानी पिछले 11,700 साल हो गए हैं अर्थ को गर्म होते होते, ठीक है। क्योंकि अर्थ में जब आइस एज आई थी तो तुम ये समझो, अगर मैं थोड़ा सा अर्थ का मैप दिखा पाऊं तो मैं कि आइस एज के टाइम का अर्थ का मैप कैसा था, तो अगर मैं दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, मेरे पास पूरी रिसोर्सेज हैं। वर्ल्ड मैप एट द टाइम ऑफ आइस एज, लो देखो, बड़ा मजा आएगा तुम्हें देखने। वर्ल्ड मैप एट द टाइम ऑफ आइस एज, आपको जो यहाँ पे परफेक्ट मैप दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा, तुम कोई सा भी मैप उठा सकते हो, मान लो ये देख लो लास्ट आइस एज का मैप, ये देखो, दिस इज व्हाट वर्ल्ड लुक लाइक इन द लास्ट आइस एज, ठीक है, कोल्डर टाइम्स। लिटरली सी दिख रहा है, इंडिया वगैरह सब कवर्ड है। अगर हम लास्ट प्लिस्टोसीन की आइस एज देखें तो लास्ट प्लिस्टोसीन की आइस एज देखें तो देखो जनाब, लास्ट प्लिस्टोसीन से हमारा ये सब एरिया कवर्ड नहीं हो रहा है, ठीक है। हमारा जो होता है मैक्सिमम नॉर्थ एरिया जो होता है वो कवर्ड रहा है, उसके अलावा हमारा कोई एरिया कवर नहीं रहा है आपका लास्ट प्लिस्टोसीन की जब से आइस एज आई है। मतलब इंडिया के अंदर तुम अगर ये देखो, हम क्यों कहते हैं कि इंडिया में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, हम इसलिए कहते हैं इंडिया में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, यू नो कि भाई इंडिया जो होता है वो कैसी जोन में रहा है, इंडिया ऐसी जोन में रहा है वर्ल्ड के, इंडिया वर्ल्ड के एक ऐसे जोन में आता है, एक ऐसे जोन में आता है इंडिया की जहां पे जो होता है आइस एज यहाँ कहीं ऊपर रहती है, ठीक है। इंडिया पूरा का पूरा एक सेफ एनवायरनमेंट बन जाता है। इस सेफ एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है तुम बता सकते हो मेरे को, इस सेफ एनवायरनमेंट की वजह से इंडिया के अंदर आती है आपकी बायोडाइवर्सिटी, समझ में आया, ठीक है। इंडिया में आइस एज के टाइम में भी टेम्परेचर आपका 10 to 20 डिग्री रहता है, बल्कि अगर यूरोप वगैरह की बात करी जाए पूरे होल ओवर द ईयर अगर यूरोप वगैरह की बात करूं, तो होल ओवर द ईयर यहाँ पे टेम्परेचर -10 से लेके -60 तक रहता है आइस एजेस के टाइम में, ठीक है। ये हालत रहती है जनाब। तो हमें यही पढ़ना है ओवरऑल, हमने ये समझा कि वेदर और क्लाइमेट का मेन क्या डिफरेंस है, ठीक है।
और भाई आप लोग अंदर भी आ सकते हैं। हाँ, अंदर आपकी फ्री क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। मेरी फ्री क्लासेस जैसी स्टार्ट होंगी आई विल टेल यू, जहाँ पे हम फ्री में आपको सारी की सारी चीजें करा रहे होंगे। मतलब आपकी क्लासेस फ्री इन द सेंस ऑफ कि आपका अगर ट्रायल अंदर का एक्सपायर्ड भी हो गया है तब भी आप जो होता है अंदर जाके क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। बाकी बैचेस वगैरह आपके लाइव हैं, यू कैन गो एंड ज्वाइन दैट, ओके, ठीक है। बाकी फ्री क्लासेस हमारी ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं अंदर, और एजुकेटर्स लेना है जैसे ही मैं लूंगा आपको बता दूंगा, ठीक है। सारी सारी चीजें यू विल डेफिनेटली होना ज्वाइन है, ठीक है। आओ आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो होता है भैया हमारा क्या कहते हैं, हमें ये पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। हमें कवर करना है इंडियन मानसून कैसे काम करता है और क्या क्या सीजन है इंडिया में, ठीक है। ये हमें जो होता है ओवरऑल पढ़ना है। आइए लेट्स गो विद इट। देखो भैया हम लोग जो होता है क्या कहते हैं, हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले चालू करेंगे भाई, हम लोग अगर बात करें तो किसी से भी चालू कर लो भाई, ठीक है, किसी से भी चालू कर लो। हम विंटर सीजन वगैरह की बात करें, ठीक है, ये सारी चीजें गए हैं तो हमारा जो होता है ओवरऑल सारे के सारे सीजन की बात करते हैं। आओ देखो हमारा जो होता है, चलो क्या कहते हैं भैया, हम समर सीजन से चालू करते हैं, ठीक है। हम कैसे चालू कर रहे हैं, हम चालू कर रहे हैं भाई समर सीजन से। या सर्किल चैप्टर मतलब यस, अभी तक किसी को कोई दिक्कत हो प्लीज बता दो, कोई परेशानी कोई दिक्कत। हम इस चैप्टर को कैसे ले जाने वाले हैं वो देख लो जरा। हम इस चैप्टर को हमारा ये ओवरऑल चैप्टर इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। हमारा ये ओवरऑल चैप्टर इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे जो होता है कि भैया आपका क्या कहते हैं ओवरऑल क्लाइमेट चेंजेस कैसे होते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले वेदर चेंजेस की बात करेंगे, वेदर चेंजेस की बात करेंगे, ठीक है। वेदर चेंजेस की हमने ऑलरेडी मतलब हाफ एंड द थिंग जो होता है बात कर ली है। पर उसके बाद में हम बात करेंगे कि भैया जो होता है इंडिया में सीजन्स कैसे हैं, इंडियन सीजन्स की बात करेंगे, ठीक है। इंडियन सीजन्स की बात करेंगे एंड जो होता है उसके बाद में हम ये देखेंगे इंडिया में कितने टाइप ऑफ सीजन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। यह बच्चे पार्टी यार भाई जो होता है मेरे को थोड़ा सा रिस्पॉन्स वगैरह देते रहा करो। हेलो भाई अपूर्वा बच्चा वेलकम। ओके और फिर उसके बाद हमें ये बात करनी है, अगर हम इसके बाद की बात कर लें तो हमें ये बात करना है कि भैया क्लाइमेटिक कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। हम चलो ये इसकी बात बाद में करेंगे, इंडियन सीजन की हम पहले वेदर चेंजेस की हमने बात कर ली है ऑलमोस्ट। हम उसके बाद बात करेंगे कि भैया क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है, क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है, ठीक है। क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है तो क्लाइमेट कंट्रोल की बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे तो वी विल टॉक अबाउट कि भैया जो होता है क्या कैसे इंडिया का क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि भैया इंडिया का क्लाइमेट कैसे कंट्रोल होता है। फिर उसके बाद में हम इंडियन सीजन की बात करेंगे और यहाँ पे हमारा चीजें एंड हो जाएंगी, ठीक है। चलो तो अच्छा, अब तुमने जो पिछले चैप्टर्स में कुछ चीजें पढ़ रखी हैं उसी का हमें यहाँ पे जो होता है मेनली बात करनी है, ठीक है। आओ सबसे पहले हम जो होता है बात करने वाले हैं, देखो ये सब चीजों के स्क्रीनशॉट लेते जाना क्योंकि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा चीजें हटती जाएंगी। अब से मैं पूरा का पूरा माइंड मैप बनवा रहा हूं तो आप यहाँ से चीजों के स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहेंगे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे भैया क्लाइमेट कंट्रोल की। अच्छा क्लाइमेट कंट्रोल किस किस वजह से होता है, किस किस मेथड से हमारा जो होता है क्लाइमेट कंट्रोल होता है, किस किस फैक्टर्स की वजह से हमारा क्लाइमेट कंट्रोल होता है, ठीक है। हम जो होता है सबसे पहले उसकी बात करने वाले हैं। देखो क्लाइमेट कंट्रोल का जो फर्स्ट ऑफ द थिंग है, हेलो भाई अभय पांडे बच्चा वेलकम, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा किसी भी प्लेस का हमारा क्लाइमेट कंट्रोल है वो इन 3-4 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात है हमारा सबसे फर्स्ट थिंग है क्या, सबसे फर्स्ट थिंग आती है इसके अंदर लैटिट्यूड। लैटिट्यूड अच्छा लैटिट्यूड कैसे करके करता है, इट्स नेहरू बच्चा, ये आप क्लास 10th वाले में पूछ रहे हैं ना, आई विल आंसर डेफिनेटली, वहां पे मैं बहुत अच्छे से आंसर कर दूंगा। अभी क्लास 9th की चल रही है, ठीक है। या लैटिट्यूड ऑल्टीट्यूड और बताओ प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियनिक करंट्स, रिलीफ फीचर्स, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो चलो हम जरा डिटेल में एक एक चीज को पढ़ लेते हैं और इसको तुम्हें नोट डाउन भी करते जाना है, ठीक है, साथ साथ में। हाँ बताओ
देखो यहाँ पे जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं लैटिट्यूड की। लैटिट्यूड कैसे करके वेरी करता है, मतलब लैटिट्यूड क्लाइमेट सिस्टम को कैसे करके इफेक्ट करता है। देखो अभी हमने बात करी थी इंडिया कैसी कंट्री है, अभी बताओ जल्दी से। अभी हमने इंडिया की बात करी थी, इंडिया कैसी कंट्री है। लैटिट्यूड क्या होता है सबसे पहले, यू नो अबाउट द लैटिट्यूड। ऐसा मत कहना मेरे से कि लैटिट्यूड नहीं आता सर हमको, बहुत गलत बात हो जाएगी भाई। लैटिट्यूड इज दिस लेटी हुई लाइन, ठीक है। लेटी हुई लाइन, लेटी हुई लाइन है, ठीक है, ये लेटी हुई लाइन है। अच्छा आपको ये पता है कि अर्थ कैसी है, यू नो अबाउट। ये तो सभी को पता है अर्थ कैसी है। अर्थ थोड़ी सी कर्व्ड है, ठीक है, और टिल्ट भी है अपने एक्सिस पे। कितना डिग्री टिल्ट है अपने एक्सिस पे, कौन बताएगा। अर्थ कितने डिग्री टिल्ट है अपने एक्सिस के ऊपर, बता सकता है कोई कितने डिग्री टिल्ट है अपने एक्सिस के ऊपर, कितनी डिग्री टिल्ट है अर्थ। है 23 डिग्री। भाई तुम स्पेस में उड़ जाओगे, 23 डिग्री, 2.3 डिग्री टिल्ट है। अब अच्छा मैं यहाँ पे जो होता है एक चीज बनाता हूँ जिसका नाम है हमारे सूरज चाचू, ठीक है, सूरज मामा बनाते हैं यहाँ पे। सूरज मामा होते हैं, चाचा होते हैं, जो भी होते हैं, ठीक है। आओ रेस डालते हैं सूरज की। सूरज को थोड़ा सा बीच में लेके आना चाहिए है? मैं तुम्हारे दोस्त सूरज की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ये तो गड़बड़ हो गई। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। आया कुछ समझे, आया कुछ समझे, क्या समझे। अबे ये कौन सा एरिया है, ठीक है, चलो ये बताओ ये कौन सा एरिया है। ये एरिया क्या क्या लाएगा, ये एरिया, ये है इक्वेटर का एरिया। डायरेक्ट रेज आ रही है, डायरेक्ट सन रेज आ रही है यहाँ पे। हाँ सर बिल्कुल डायरेक्ट आ रही है। इसमें या एनवायरमेंट में कुछ रेज यहाँ से बाहर भी तो निकल जाएंगी, बात है नहीं है। इधर से आएंगी कुछ रेज, यहाँ से अर्थ को छोड़ती हुई बाहर भी तो निकल जाएंगी। कूलर टेम्परेचर कहाँ पे होगा। अच्छा हाँ वो सही है, सही है, सही है, सही है। तुम लोग वो उसके लॉन्गिट्यूड के हिसाब से बता रहे हो, सही है। कूलर टेम्परेचर कहां पे होगा जल्दी से बताओ। पोल्स पर। क्यों, क्योंकि वहां पे सन की रेस डायरेक्ट नहीं बल्कि जो होता है टिल्टेड फॉर्मेट में पहुंचती है। इनमें इतनी क्या नहीं होती, इनमें इतनी एनर्जी नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ, इक्वेटोरियल रीजन्स पे डायरेक्ट पड़ रही है, तो डायरेक्ट पड़ रही है। कर्वेचर ऑफ द अर्थ की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर अगर 2 डिग्री है मान लो, तो यहाँ पे उसी टाइम पे क्या कहते हैं 50 डिग्री भी हो सकता है। तो इसलिए हमारा लैटिट्यूड इज द फर्स्ट फैक्टर जो क्लाइमेट कंट्रोल को क्या करता है, क्लाइमेट कंट्रोल को आपका जो होता है वो कंट्रोल करता है। जैसे जैसे आप जो होता है जीरो से ऊपर बढ़ोगे, जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ोगे, ऊपर जो होता है वो टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर ड्रॉप करेगा। और जो होता है ऊपर से अगर जीरो की तरफ आओगे तो टेम्परेचर राइज करेगा, जीरो से नीचे की तरफ बढ़ोगे तब भी टेम्परेचर ड्रॉप करेगा, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरा कौन है भाई, हु इज द सेकेंड पर्सन, बताएगा कोई, हु इज द सेकंड पर्सन। सेकंड चीज कौन सी है जो हमारी क्लाइमेट को कंट्रोल करती है। सेकंड चीज कंट्रोल करती है क्या, ऑल्टीट्यूड। हेलो भाई सार्थक, क्या हाल है, वेलकम यार। क्लास 10 की तो अभी 8 बजे, 8 बजे आना। सेकंड चीज जो हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल करती है दैट इज ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड, अच्छा ऑल्टीट्यूड कैसे कंट्रोल करती है भाई, एग्जाम्पल बताना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल है मान लो ये टेस्ला का साइबर ट्रक जा रहा है, ठीक है। ओके
टेस्ला के साइबर ट्रक में तुम बैठे हो, ठीक है, टेस्ला के साइबर ट्रक में तुम बैठे हो, एक आदमी यहाँ खड़ा है माउंटेन की टॉप पे। इस माउंटेन की हाइट है मान लो 6000 मीटर, ठीक है, 6000 मीटर। ओके, अब जो होता है बताओ टेम्परेचर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा बताओ। फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा, टेम्परेचर कहाँ पे कम होगा कहाँ पे ज्यादा होगा, जल्दी से बता दो। फिर इसके ऊपर एक मस्त सा सवाल, तुम भी कहोगे सर क्या बात है। माउंटेन वाले का ठीक है, बहुत बढ़िया, इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट कम होगा, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, अगर एक सवाल पूछते हैं यार, ये माउंटेन वाला अगर सन की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जमीन वाले से सन की रिस्पेक्ट में पास खड़ा है, ठीक है, मतलब सूरज की रोशनी जो होता है वो इस पे ज्यादा तेज पड़ेगी, इस पे कम पड़ेगी, ठीक है। ओके, कार वाले पे सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, इस पे बहुत तेज आएगी, सबसे पहले इसे पड़ेगी फिर इस पे आएगी, तो इसका टेम्परेचर कम कैसे हो गया। यहां पे मान लो उसी टाइम पे 30 डिग्री है तो यहां पे होगा 3 डिग्री, बल्कि उल्टा होना चाहिए था, ऊपर 30 डिग्री होना चाहिए था, नीचे 3 डिग्री होना चाहिए था, लेकिन ये फर्क है क्यों, कौन बताएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रोल निभाता है, ठीक है, और बताओ। माउंटेन ज्यादा हाइट पे, तो हाइट से क्या लेना देना भाई। वह एक वन तो है इसमें, आंसर नंबर 1 है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दूसरा बताओ, अगर मैं कहूं यहां पे भी 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, माउंटेन के ऊपर भी 1 atm है, लेकिन तब भी यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, क्यों। मैं अब कह रहा हूं कि भैया नीचे भी 1 atm है, ऊपर भी 1 atm है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन मैं अब भी कह रहा हूं अब भी टेम्परेचर नीचे वाले का ज्यादा होगा ऊपर वाले का कम होगा, बताओ कैसे। दूसरा आंसर, टेल मी द आंसर जल्दी से। अब भी बराबर होगा, यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बराबर कर दो तब भी टेम्परेचर 30 डिग्री 3 ही डिग्री रहने वाला है। कौन आंसर देगा, जिसने दे दिया भाई मजे आ जाने हैं। ड्यू टू एल्टीट्यूड, ना 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 ना। एक फिनोमेना बताऊं, एक फिनोमेना बताऊं, क्या कहते हो, एक फिनोमेना बताऊं। सूरज से एक रोशनी आई आपके घर में, ठीक है, और ये वापस चली गई। अब कभी एक बात देखना, ठीक है, कभी एक बात देखना, कुछ घरों में ऊपर डबल स्टोरी होती है, कुछ घरों का जो होता है जो रूफ होती है वो बहुत हाइट पे होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू कि जिनकी रूफ, जिनका लिंटर घर का या जिनकी रूफिंग घर की वो लोअर हाइट पे है और जिनकी रूफिंग घर की हायर हाइट पे है, एज कंपेयर टू जिनकी रूफिंग हायर हाइट पे है उनके घर में टेम्परेचर कम रहता है, जिनकी रूफिंग लोअर हाइट पे है उन घर में टेम्परेचर ज्यादा रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखो, फॉर एग्जांपल के तौर पे कि भैया ये लाइट आके वापस गई, अगर यहाँ पे एक चिमनी बना दी जाए, घर के अंदर एक चिमनी हो तो इस घर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन अगर ये चिमनी ना हो इस घर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और बात बताता हूँ, कार होती है, बाहर टेम्परेचर होता है 20 डिग्री, ठीक है, बाहर टेम्परेचर होता है 20 डिग्री। अगर ये कार खड़ी है कहीं पे, अगर ये कार खड़ी है कहीं पे, ठीक है, मान लो जो होता है कार खड़ी है कहीं पे, तो इस कार के अंदर जो टेम्परेचर बनेगा, इस कार के अंदर टेम्परेचर 90 डिग्री पहुंच जाएगा, ठीक है। क्यों,
क्योंकि सन का एक फिनोमेना होता है जैसे तुम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हो, लेकिन एक और चीज होती है कि सन की जो रिट्रीटिंग होती है, रिट्रीटिंग लाइट होती है, वो गर्मी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, समझ रहे हो? सन की आने वाली लाइट गर्मी प्रोड्यूस नहीं करती। सन की रोशनी आई जब वो वापस जा रही होती है, जो रिट्रीट हो रही होती है, ये गर्मी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आने वाली रोशनी गर्मी प्रोड्यूस नहीं करती। ओके, ये चीज मेन होती है। ये चीज अगर तुम्हारी समझ में आ गई तो ये दूसरा आंसर होता है यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, क्लियर? सोलर रेडिएशन, या दोनों बातें क्यों। अच्छा, पिछले का स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे की बात करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोगों के लिए कहते हैं, लेकिन अगर आप हाई लेवल पे जाओगे, इट इज कॉल्ड एज सोलर डायलेटर कॉन्सेप्ट, ऐसे करके है, सोलर डायलेशन रेडिएशन कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेरे को भी ये पूरा का पूरा इसका नाम नहीं याद रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट तो इसका नॉर्मल डे टू डे वाला लाइफ वाला नाम है, वैसे इन साइंटिफिक टर्म्स इट हैज अ डिफरेंट नेम। स्क्रीनशॉट डन, तो डन लिख दीजिए प्लीज, फिर हम आगे बढ़े। ये चीज वो है जो आपको अपने क्या कहते हैं नोट्स में नोट डाउन करनी है और यहीं से आपको अपना करना है काम। ठीक है, ओके, चलिए, हमने दो चीजों की बात कर दी, लैटिट्यूड की बात कर दी हमने, ऑल्टीट्यूड की बात कर ली। तीसरा कौन सा बनेगा भाई? व्हाट इज द थर्ड वन? थर्ड वन कौन सा होगा सर? थर्ड वन होगा बॉस हमारा प्रेशर एंड विंड। प्रेशर एंड विंड्स, ओशियनिक करंट्स या प्रेशर एंड विंड। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जो होता है यहाँ पे प्रेशर एंड विंड की बात करते हैं। हमारा इसके अंदर स्लाइड्स के अंदर भी होगा प्रेशर एंड विंड का कॉन्सेप्ट। हाँ, ये रहा प्रेशर एंड विंड। आइए, प्रेशर एंड विंड्स में सबसे पहला रूल क्या है? सबसे पहला रूल है कि हवा कहां से कहां फ्लो करती है। हवा ऑलवेज एंड ऑलवेज, केमिस्ट्री का रूल है यार। ठीक है, केमिस्ट्री का रूल है। क्या कहते हैं इस रूल को, कौन बताएगा? केमिस्ट्री का जो रूल, जो हमारा फ्लो ऑफ दी, इसको कोई नाम देता है? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाम इसका ढूंढ के आना। ठीक है, चलो, हमारा केमिस्ट्री का एक सिंपल सा रूल होता है, केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का सिंपल सा रूल है, थर्मोडायनेमिक्स वाला होता है ये। ओके, Hp2IP, Hp2IP, सॉरी Lp। ठीक है, Hp2Lp, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ऑलवेज एंड ऑलवेज का ये रूल है। कैसा रूल है ये? ऑलवेज एंड ऑलवेज का। ठीक है, हाँ, ऑस्मोसिस भी सिंपल यही रूल को फॉलो करता है। ठीक है, ये रूल हमारे अर्थ का मेन रूल है। ठीक है, हवा भी इसी हिसाब से मूव करती है। हवा हायर प्रेशर जोन से लेके वो जो होता है लोअर प्रेशर जोन में जाती है। ठीक है, अब जो समर विंड्स होती हैं, समर विंड्स हमारे इंडिया में कुछ इस तरीके से फ्लो करती हैं। अगर मैं आपको हट के दिखाऊं तो देखो, समर विंड्स हमारे इंडिया में कुछ ऐसे फ्लो करती हैं। ये आपकी अरेबियन सी से ऐसे आती हैं। ठीक है, और ये इधर से आ रही होती। ये देखो, और ये जो विंड्स हैं ये इंडिया में क्या कराती हैं? ये इंडिया में कराती हैं आपका रेन। ठीक है, इंडिया में आपका कराती हैं रेन। ये आपकी समर विंड्स कहलाती हैं। कहां से आ रही होती हैं ये? अगर हम देखें तो ये साउथ वेस्ट से आ रही होती हैं, साउथ वेस्ट, और थोड़ा सा बे ऑफ बंगाल से भी चलता है। या ये जो विंड्स आ रही होती हैं ये इंडिया में क्या कहते हैं हमारी, ये हमारी इंडिया में कराती हैं रेन, क्योंकि ये आ रही होती हैं आपकी अरेबियन सी के ऊपर।
अरेबियन सी के ऊपर से, ठीक है, और इधर बे ऑफ बंगाल के ऊपर से। तो ये मॉइस्चर कलेक्ट करके लेके आती हैं, ये हमारी इंडिया में रेन कराती हैं। इंडिया में आपका यही सीजन इनकी वजह से देखने को मिलता है, ठीक है। आओ हाँ, एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है कोरियोलिस फोर्स का, कोरियोलिस इफेक्ट या कोरियोलिस फोर्स का कॉन्सेप्ट आपका अभी इतना ज्यादा रिलेशन में नहीं है, लेकिन आगे चल के ये जो होता है थोड़ा सा रिलेशन में आ जाएगा कि कोरियोलिस फोर्स कहाँ पे कैसे काम करती है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स क्या होती है? कोरियोलिस फोर्स आपकी अर्थ की जो होता है दो तरीके के, एक हमारा सदर्न हेमिस्फीयर है, एक हमारा जो होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऊपर वाला पार्ट, सदर्न हेमिस्फीयर नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो जो होता है भैया क्या कहते हैं, हमारा कोरियोलिस इफेक्ट बनता है। कोरियोलिस इफेक्ट हमारा नॉर्दर्न पार्ट का अलग होता है और सदर्न पार्ट का पूरा अलग होता है। अगर आप पानी को घूमते हुए देखोगे तो वो नॉर्दर्न पार्ट में अलग डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा, और सदर्न डायरेक्शन में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से होता है, ठीक है। ये इतना ज्यादा भी काम का नहीं है जो हमारी कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है। आओ अब जो होता है भैया, यहाँ पे हमने ये बात कर ली, ठीक है, प्रेशर एंड विंड्स की बात कर ली। आओ अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है डिस्टेंस फ्रॉम अ सी। ये तो विंटर सीजन के बारे में बात हो गई, ओके ओके। चलो डिस्टेंस फ्रॉम अ सी को हम खुद समझते हैं, आइए। हाँ लेट्स गो। डिस्टेंस फ्रॉम अ सी को टेम्परेचर का कोई रिलेशन है प्रेशर या विंड सिस्टम से? हाँ बिल्कुल है बच्चा। देखो प्रेशर एंड विंड सिस्टम में एक हमें पता चलता है कि हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर चीजें मूव करती हैं, लेकिन हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर कैसे होता है? हायर प्रेशर में टेम्परेचर ज्यादा होगा, लोअर प्रेशर में टेम्परेचर क्या कहते हैं, कम होगा, टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। या अभी जो होता है जैसे हम देखते हैं कि भाई इंडिया में जब गर्मी पड़ती है, ठीक है, जब गर्मी पड़ती है इंडिया में तो क्या देखने को मिलता है भाई? मैंने कोई शाइनिंग स्टार, ये सबसे आसान चैप्टर है अगर तुम मेरे हिसाब से पढ़ोगे। देखो ध्यान से, हमने कितना पढ़ा? हमने बस इतना पढ़ा है आपको कि सबसे पहले हमने बताया कि क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले हमने वही बात करी कि भैया वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या है। अगर आपको उतनी चीज समझ में आ गई है तो आपको ये भी चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, वेदर और क्लाइमेट में फर्क क्या है। वेदर भैया शॉर्ट टर्म है, क्लाइमेट लॉन्ग टर्म है। उसके बाद क्लाइमेट कंट्रोल कैसे होता है, क्लाइमेट बदलता है कैसे? सबसे पहला लैटिट्यूड, दूसरा ऑल्टीट्यूड, ये चीजें हमने बताई। तीसरा हमारा है प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम गायब हो गया है। तीसरा है हमारा क्या? तीसरा है भैया हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसमें क्या ऐसे होता है, इसमें चीजें कैसे हो रही होती हैं? इसमें चीजें सिंपल बात हो रही होती हैं कि हायर प्रेशर जोन से लोअर प्रेशर जोन में जो होता है वो चीजें मूव करती है, हवा मूव करती है। इसी की वजह से जो होता है भैया आपका क्या कहते हैं, रेनफॉल पैटर्न तय होता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि इंडिया में, हमने अभी देखा था कि जैसे इंडिया में आपका मानसून कैसे आता है, इंडिया में अरेबियन सी से और जो होता है आपका बे ऑफ बंगाल से, ठीक है, आपकी विंड आती हैं। जब ये यहाँ पे विंड एंटर करती हैं सदर्न वेस्ट डायरेक्शन से, ये जेट विंड कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं? कहलाती हैं जेट विंड। तो ये जब एंटर करती हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस टाइम पे लो प्रेशर जोन होता है, अरेबियन सी उस टाइम हाई प्रेशर जोन का पार्ट होता है। ओके, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? अगर आप देखोगे ये सदर्न वेस्ट डायरेक्शन हो गई। सदर्न वेस्ट डायरेक्शन से विंड एंटर करती हैं, फिर साथ साथ में ये विंड इधर से घूमते घूमते यहाँ कहीं बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं, ये पूरे इलाके में बारिश कराती हुई जाती हैं, ठीक है। तो ये है हमारा प्रेशर एंड विंड सिस्टम। अब यहाँ पे जो हायर प्रेशर है, हायर प्रेशर में आपका टेम्परेचर कैसा होता है? हायर प्रेशर में टेम्परेचर कभी कभार ऐसा हो सकता है हायर प्रेशर जोन में टेम्परेचर कम भी हो, ठीक है, हायर प्रेशर जोन में टेम्परेचर कम भी हो सकता है ड्यू टू ह्यूमिडिटी, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। लोअर प्रेशर जोन में टेम्परेचर कभी कभार कम भी होगा, कभी कभार ज्यादा भी होगा, ठीक है। और जो होता है ह्यूमिडिटी कम होगी, लेकिन ह्यूमिडिटी एक फैक्टर होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है पता है सबको? एवरीबडी नोज अबाउट द ह्यूमिडिटी पैटर्न। ह्यूमिडिटी का तो एटलीस्ट पता है ना सबको, ये मत कहना यार मेरे से कि सर आई डोंट नो अबाउट द ह्यूमिडिटी। पता है, ठीक है।
तो देखो इंडिया में जैसे समर सीजन होता है, समर सीजन में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, ठीक है, गर्मी की वजह से। ये क्या क्रिएट करता है, ये लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है, ये लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है। अब अरेबियन सी है, अरेबियन सी में जो होता है वो मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी वजह से यहाँ पे हवा के मॉलिक्यूल बहुत ही ज्यादा पास 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 आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या कैरी करता है, हाई प्रेशर जोन कैरी करता है। और वही चीज होती है कि अरेबियन सी से विंड्स मूव करती हैं आपकी कहाँ के लिए, इंडिया के लिए ये विंड्स चलने लगती हैं, ठीक है। या बहुत बढ़िया। तो ये ओवरऑल हमारा रेनफॉल पैटर्न डिसाइड होता है। चौथी चीज क्या है इसमें बताओ, व्हाट इज द फोर्थ, व्हाट इज द फोर्थ थिंग? फोर्थ थिंग है भैया डिस्टेंस फ्रॉम अ सी। समुंदर से दूरी। फोर्थ चीज क्या है, समुंदर से दूरी। बताओ अच्छा इसकी वजह से क्या होता है? कोई बता सकता है इसकी वजह से क्या होगा, अंदाज लगा के कि समुंदर के होने की वजह से क्या होगा? देखो यहाँ पे ये चीज है कि समुंदर एक इफेक्ट डालता है, सी का एक इफेक्ट होता है जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं आपका मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। तो में से कोई मुंबई साइड का है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से या वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से कोई है या नहीं है? इज देयर एनीवन फ्रॉम द कोस्टल प्लेन्स एरिया? इन साइडों से कोई है, यहां से या यहां से? कोई नहीं है ना, सब लोग नदन वाले हैं, ठीक है। आई थिंक सो। अजय महाले, अच्छा। तो उससे पूछना, जब हमारे यहाँ सर्दी अभी आ रही है, ठीक है, विंटर आ रही है, विंटर में नॉर्थ साइड में, विंटर में नॉर्दर्न साइड में, नॉर्थ में क्या होता है, भीषण विंटर पड़ती है, भीषण भीषण गर्मी, भीषण विंटर। यानी कि भैया यहाँ पे नॉर्थ में, दिल्ली में तापमान 2 से 3 डिग्री चला जाता है। बल्कि अगर बात करी जाए कि साउथ में, ठीक है, साउथ में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लो या जो होता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात कर लो, फॉर एग्जांपल मुंबई की बात कर लो, मुंबई में टेम्परेचर 10 से 15 डिग्री रहता है आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा है मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस। जब देखो सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा, तब भी जो समुद्र की हवा होती है, क्योंकि जब सर्दी होती है तो आपने ये इफेक्ट नोटिस करा है, घर के अंदर जब नल का पानी आता है, हम लोग निकालते हैं, हैंडपंप से पानी निकालते हैं, सर्दी में पानी गर्म आता है, क्योंकि जो आपका ऊपर का टेम्परेचर होता है वो अर्थ के अपने कोर के टेम्परेचर की वजह से जो पानी का टेम्परेचर होता है वो वार्म हो जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू हमारा समर्स के टाइम में, ठीक है। ओके, तो हमें पानी गर्म मिलता है अंदर से। या
और जब समर्स का टाइम होता है तो पानी अंदर से ठंडा आता है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर बहुत वार्म होता है, ये भी एक इफेक्ट होता है। तो ये समुद्र का पानी जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तो ये समुद्र का पानी वार्म हो जाता है, ठीक है, वार्म हो जाता है, और यहाँ से जो हवा चलती है वो इस इलाके के, हाँ, ये इस इलाके के जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। सर हैंडपंप नहीं है, कैसी बात कर रहा है भाई। तो स्कूल वगैरह में कहीं आसपास, कहीं रोड वगैरह पे कहीं लगा हुआ दिख जाए, विंटर में जाके एक बार अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर लेना, ठीक है। हाँ, ओके, इफ यू आर बिलोंगिंग टू दी वेरी मॉडर्नाइज सिटी, ठीक है। सर हैंडपंप नहीं है, तो हैंडपंप नहीं है, ओनली मोटर का काम, ठीक है। तो जब मोटर चलती है तब जो होता है पानी देख लेना। जब मोटर चल रही होती है तो जब आप अपनी बोतल वगैरह में पानी भरोगे तो वो पानी ठंडा आता है समर्स में, लेकिन जब विंटर्स होती हैं तो वो पानी गर्म आता है। अरे सिंपल, डू वन थिंग ना, आस्क योर मॉम एंड डैड, ठीक है, आस्क योर मॉम एंड डैड कि भैया ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है, ओके। हाँ, तो ये पानी वार्म हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और वही समर के टाइम में ये पानी कोल्ड हो जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ठीक है। नॉर्थ में बहुत गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर 50-50 डिग्री चला जाता है। तो इस हिसाब से जो जहां पे सी है, ये एरिया पूरा का पूरा सी के इन्फ्लुएंस में रहता है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया का एरिया। जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ वाला एरिया हमारे सी के इन्फ्लुएंस में नहीं रहता, जिस वजह से वहां पे बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ओके, क्लियर, ठीक है, चलो। अब इंडिया में रहना दे, इट इज अ मॉडर्नाइज वे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो हमने ओशियनिक करंट्स की भी बात कर ली, ओके, एंड सॉरी, हमने डिस्टेंस फ्रॉम सी की बात करी है। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला होता है, हमारा फिफ्थ वाला क्या है, हमारा फिफ्थ वाला है, सॉरी फॉर दैट, ओके, हमारा फिफ्थ वन है, फिफ्थ वन इज व्हाट, फिफ्थ वन इज ओशियनिक करंट्स, ओशियनिक करंट्स। पिछले वाले का स्क्रीनशॉट ले लिया यार, प्लीज जाना मती, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, मैं अपने आप को हाइड कर ले रहा हूं, ले लो जल्दी, चलो स्क्रीनशॉट, ओके करो, फिर आगे बढ़े। ये इतना ही चीज तुम्हारी समझ में आ जाए ना, चैप्टर ओवर है, चैप्टर में कुछ नहीं रखा, चैप्टर जस्ट डन 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 हो जाए तो बता देना, ओके, चलो आई एम हियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा क्या, ओशियनिक करंट्स, ओके। मैं इसे बता चुका हूं यार, बता चुका हूं यार तुम्हें। सर कैसे, अरे सर कैसे, कैसे ओशियनिक करंट्स तो हो गया। अभी जो मैंने ये वाला पार्ट बताया था, ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने ये वार्म और कोल्ड का हिस्सा बताया था, यहां से जो हवा चलती है यही हवा ओशियनिक करंट्स कहलाती है। ये जो हवा यहाँ पे मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करती है यही हवा ओशियनिक करंट कहलाती है, ठीक है, जस्ट बस, और कुछ नहीं है ओशियनिक करंट, ठीक है। तो हम एक बार लिखा देते हैं, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। देखो ओशियनिक करंट्स क्या है, ये हमारा सी है और ये हमारा लैंड का हिस्सा है। तो सी से जो हवा चलेगी यहाँ पे, ठीक है, जो हमारी विंड चलेगी, विंड चलेगी यहाँ पे, सी से जो हमारी यहाँ पे क्या चलेगी, जो हमारी यहाँ पे विंड चलेगी, ठीक है, सी से हमारी यहाँ पे क्या चलती है, यहाँ पे हमारी जो विंड चलेगी यहाँ पे, ठीक है, ये जो विंड कहलाएगी ये ओशियनिक करंट कहलाएगी। ये मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करती है, मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करती है, यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम करती है, ठीक है, ओके। या अब जो सिक्स्थ एंड द फाइनल है, दैट इज द सिक्स्थ एंड द फाइनल है, ओके। ओशियनिक करंट के ऊपर से जो विंड होती है, जो ओशियन का अंदर का भी करंट की बात कर ले तो अरे यार चलो वो भी बता ही देते हैं, ठीक है। फिलहाल तो इतना ही था तुम्हारा उसमें, लेकिन अगर हम बात करें ओशियन के अंदर एक करंट चलता है, अगर ओशियन की बात करी जाए,
समुद्र में लहरें क्यों आती हैं, ये किसको पता है? समुद्र में लहरें आने का कॉन्सेप्ट पता है सबको, या अभी भी नहीं पता है? सर एमवाई में भी लिखा देना, मतलब एमवाई में भी लिखा देना इन द सेंस समुद्र में लहरें क्यों आती हैं, कॉन्सेप्ट किसको पता है? ड्यू टू टाइड। हा शुभम कुमार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज ये पहली बार किसको पता चल रहा है जो चांद है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून या ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, समुद्र में लहरें उठती हैं। अगर चांद ना हो तो समुद्र की लाइफ सरवाइव नहीं कर पाएगी, ठीक है, समझ रहे हो? चांद ना हो तो समुद्र की लाइफ जो होता है वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यही जो एक रिपल बनता है, ये क्या होता है, एक रिपल बनता है समुद्र के अंदर, जिसे कहते हैं आपका ये वाला रिपल। नीचे का पानी ऊपर आता रहता है, ऊपर का पानी नीचे जाता रहता है, इसी को ओशियनिक करंट कहते हैं। नीचे का पानी जब विंटर्स होती हैं तो वो वार्म हो जाता है, ठीक है, वार्म हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है। ऊपर आने की वजह से जो होता है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर कोई घर है, यहाँ पे अगर कोई घर है तो वो यहाँ का भी टेम्परेचर कंट्रोल कर देगा, ठीक है। तो ये ओशियनिक करंट का कॉन्सेप्ट है वैसे अगर कंडीशनल में देखा जाए, लेकिन अभी आगे की बातें हैं ज्यादा। चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक क्या है? रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स में क्या होता है बताओ? सर उड़ गए ठीक है। हाँ, अगर हमारे पास में कितने मून्स होते कि हम लोग जो होता है हम लोग भी क्या कहते हैं, उड़ जाते, बताओ कितने मून्स चाहिए थे हमारे पास में? अगर हमारे पास 2 चांद होते या एक चांद, ये चांद का साइज डबल होता तो हमारी जो ग्रेविटी होती है अर्थ की वो इसकी हाफ होती। यानी कि हम अगर आज 1 मीटर जंप कर पा रहे हैं तो हम कल 2 मीटर जंप कर पाते, ठीक है, मतलब उछल के हम अपने छत पे चले जाते, ठीक है हाँ, चलो आगे बढ़े। आओ, रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं किसी को पता है? चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इनके बारे में, बहुत बढ़िया अभय पांडे, क्या बात है। हमने ये पढ़ा कि जैसे इंडिया के अंदर हम बात करें, ठीक है, इधर क्या है, इधर क्या होता है? इधर है हमारा हिमालयन माउंटेन्स, आर्टिक से आने वाली ठंडी हवाओं को ये रोक देता है। अगर ये हवाएं इंडिया में एंटर कर जाती तो यहाँ पे टेम्परेचर प्लेन्स के अंदर होता -10 डिग्री, यहाँ पे 2-3 डिग्री। अगर हमारे पास ये माउंटेन नहीं होते तो ये माउंटेन एक इंडिया का रिलीफ फीचर है। दूसरा, इंडिया सब ट्रॉपिकल एरिया में लाया करता है। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है यहाँ से कहीं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर थोड़ा नीचे से गुजार दिया, यहाँ कहीं से गुजरती है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से यहाँ पे एक सब ट्रॉपिकल रीजन रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो होता है ओवरऑल, या सर तब मजा था नॉर्दर्न प्लेन में, मजा आता, विंटर में जो होता है बैंड बज जाती ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल ये टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। ऊपर से 2 साइड में हमारा सी है, जिसकी वजह से हमारा इंडिया में इस एरिया तक टेम्परेचर बहुत हद तक सी की इन्फ्लुएंस की वजह से कंट्रोल रहता है, ठीक है। ओके, तो ये रिलीफ फीचर्स हैं ओवरऑल, ये रिलीफ फीचर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो होता है इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने में ये आपका ट्रॉफी ऑफ कैंसर भी आपका जो होता है, एक क्या कहते हैं भाई,
रोल निभाती है। इंडिया में के पास माउंटेन्स है, ये भी रोल निभाता है। प्रेशर और विंड्स कंडीशन, ये सब भी चीजें रोल निभाती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आइए इंडियन सीजन्स के बारे में। लेट्स गो। हमारा ये पूरा का पूरा चीजें हो गया है काम, हमारा जो होता है ये चीजें पूरी की पूरी हमने कर दी है। अब जो होता है हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं जो होता है इंडियन मानसून के बारे में, ठीक है। चलो अच्छा बताओ, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, तुम्हें बताना है कि मैं क्या लिख रहा हूं। बताइए, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, अगर तुम में से कोई बता पाया कि मैंने ये क्या लिखा है, ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये वाला कोई अगर बता पाया, आई विल डेफिनेटली कि भाई मैं मान जाऊंगा उसको क्या बच्चे को जानकारी है। टेल मी द सेंटेंस रिटन हियर, ठीक है, जो बता पाया। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट कोड डिकोडिंग मैंने लिखा है यहाँ पे ओके लेट्स गो। ये क्या लिखा हुआ है, ये कहलाता है आपका क्या कहलाता है, ये बताओ। दिस इज कॉल्ड मॉर्स कोड। अगर तुम ये सीख जाओ ना तो क्लास में टीचर छोड़ो कोई तुम्हारी बात नहीं बता सकता कि तुम क्या किसी से पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे को ओके बोलना है, ठीक है, ओके अगर मेरे को किसी तक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना है कि ओके है, तो मैं कैसे करके कर सकता हूँ, मैं सिर्फ कर सकता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आओ सीजन्स ऑफ इंडिया की बात करते हैं। We will talk about seasons of India. The seasons of India. तो कहाँ से सीखे? अपने आप सीखे भाई। You can learn it also from online. ऑनलाइन से भी सीख सकते हो, ठीक है। चलो इंडिया के 4 मेन सीजन्स है, सर्दी, गर्मी, मानसून और मानसून जाता हुआ मानसून, ठीक है। सर्दी, गर्मी, मानसून और जाता हुआ मानसून, ठीक है। ओके तो ये 4 सीजन है। आओ इनके बीच में देख लेते हैं भैया इनके क्या क्या चीजें होती हैं इन सीजन्स में, ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम द लो प्रेशर एरिया ओवर द सदर्न इंडियन ओशन, क्या ये सही है गलत है? बेनिफिट्स क्या है मॉर्स कोड के? बेनिफिट्स ये हैं मॉर्स कोड के, फॉर एग्जांपल के तौर पर मुझे तुम्हें ओके कहना है, मैं अपनी आइज से भी कह सकता हूँ ओके, ओके हो गया, ठीक है। मुझे कहना है तुम्हें हाय, ठीक है, मुझे तुम्हें कहना है क्या, हाय हाय। फॉल्स है, सही है, चलो फॉल्स पे लगाते हैं, इट्स करेक्ट, ठीक है। अच्छा तुमने अब कहा फॉल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मुझे कहना है फॉल्स इन द मॉर्स कोड, तो फॉल्स कैसे कहूंगा मैं मॉर्स कोड में? फॉल्स कहूंगा मैं ऐसे, जैसे मुझे एफ बोलना है,
एफ। अब क्या मुझे बोलना है? ए। ए। अब क्या मुझे बोलना है? मुझे बोलना एल, ठीक है, एल। अब मुझे बोलना है एस, ठीक है, एस कैसे बोलूंगा मैं? एस। अब मुझे बोलना है क्या? ई। ई, फॉल्स। दिस इज द मोर्स कोड, ठीक है। इट इज यूज्ड बाय द सीक्रेट एजेंट्स, ठीक है, लाइक रॉ वगैरह। ओके, रॉ हो गया, यूएस सीक्रेट सर्विस हो गया, ये सब सीक्रेट सर्विस वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। सब सेम लग रहा है। देखो ये जो डॉट्स होती हैं और ये इसमें डैशेस होते हैं। डॉट्स का मतलब आंख को हल्के से झपकाओ, डैश का मतलब आंख को देर तक ऐसे। तो इट्स ऑलवेज मेक ऑफ डॉट्स एंड डैशेस। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मॉर्स कोड में क्या होता है? ए फॉर एक डॉट और एक डैश, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे? मेरी आंखों को देखना ध्यान से। ए, ठीक है, एक बार छोटा सा फिर एक बार लंबा। आप बोलना है बी। बी, तो बी कैसे? डैश डॉट डॉट डॉट। ओके, कैसे बोलोगे? ठीक है, ये दिस इज द साउंड ऑल्सो, ठीक है, बीप बीप बी साउंड होती है। ओके, बीप बीप बी साउंड मतलब अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं तुम्हें बताऊं इसके जरिए, तो ए होगा, ये ए, बी। तभी मॉर्स कोड की साउंड सुनना, लास्ट में मैं ही सुनाऊंगा तुम्हें मॉर्स कोड की साउंड, ठीक है। नहीं, जस्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, ठीक है। गूगल लोगों के लिए क्यों है भाई? ये मॉर्स कोड की साउंड भी होती है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो हेयर दी साउंड। आओ तो मैं कुछ, चलो हम पहले सीजन्स की बात कर लेते हैं, लास्ट में फॉर दी सरप्राइज मैं मॉर्स कोड की साउंड आपको सुनाने वाला हूँ, ठीक है। आओ, चलो सीजन्स की बात हो गई। कोल्ड विंटर सीजन है हमारा, मिड नवंबर से कंटिन्यू होता है, फरवरी तक चलता है। ये सब चीजें तुम जानते ही जानते हो, ठीक है। ये सब इसके बारे में, सीजन वगैरह के बारे में मुझे तुम्हें कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैसे करके रेनफॉल वगैरह होती है, क्या होता है, तुम अगर सही में रह रहे हो इंडिया में, यू कैन ऑल्सो लर्न अबाउट दी, तुम्हें पता ही होता है सीजन के बारे में। इसमें कोई मुझे वो नहीं है कि तुम्हें सीजन के बारे में बताया जाए, ठीक है। हाँ, ये जरूर बताते हैं कि भैया यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया में आपका जो होता है वो सी की इन्फ्लुएंस होने की वजह से इस एरिया में जो विंटर होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती, ठीक है, सिंपल सीधी बात। हाँ, मानसून वाले टाइप्स बता रहा हूं मैं, ठीक है। हॉट समर सीजन मार्च से मई तक चलता है। अब ये लू वगैरह क्या होती है? लू तो सभी जानते हैं, लू वो स्ट्रॉन्ग विंड्स को कहते हैं जो कि गर्मियों में चलती हैं, ठीक है। वो बहुत ही सूखी हवा, सूखी और बहुत गर्म हवा जो गर्मियों में चलती है, लू सब लोग जानते हैं ना। लू क्या होती है? लू इज द वेरी सूखी और बहुत गर्म हवा जो चलती है, ठीक है, और बहुत तेज हवा चलती है। अगर ये लू लगी तो ठीक है, लू लगी तो सीधे बिस्तर पे फिर। ओके, चलो। अब जो होता है क्या कहते हैं, काल बैसाखी क्या होती है? हॉट विंटर सीजन, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है लेकिन मानसून का टाइम नहीं होता, तब भी जो बारिश हो रही होती है, तो वो जो होता है वो आपकी क्या कहते हैं, वो आपकी जो होता है ये काल बैसाखी कहलाती है। जो मानसून से पहले वाला मानसून होता है वो काल बैसाखी के अंदर आता है। मैंगो शावर जिसको नाम से दिया जाता है, क्या दिया जाता है जिसको नाम दिया जाता है भैया? मैंगो शावर्स, ठीक है। क्या हुआ? चलो, प्री मानसून, ठीक है, इसको एक है मानसून के पहले आता है, इट इज नोन एज दी व्हाट? इट इज नोन एज आपका प्री मानसून, ठीक। चलो, इसको मैंगो शावर्स के नाम से भी जाना जाता है, ओके। अब एडवांसिंग मानसून जिसमें रेनी सीजन आता है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रेनी सीजन है जिसमें पूरी झनाकेदार बारिश होती है, ठीक है, दैट्स इज रेनी सीजन, ओके। ये रेनी सीजन है आपका जिसमें बहुत ही दबी दबाई एकदम मस्त वाली बारिश होती है, एकदम का भाई एकदम मजा सा आ जाता है, ऐसी बारिश होती है, ओके। तो ये कौन सा सीजन होता है? ये आपका रेनी सीजन होता है जिसमें बहुत मस्त वाली बारिश होती है, या अब जो होता है ये वाली बात हो गई। फिर आता है सदर्न वेस्ट मानसून, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये आपका लो प्रेशर एरिया से चलता है, ये आपका मेन इंडियन पेनिनसुला में एंटर करता है और वहां से जो होता है ये पूरे के पूरे इंडिया में बारिश करवाता है, ठीक है। ये हमारा मेन वाला मानसून है। फिर उसके बाद की बात करें, ये कुछ ब्रेक्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में मानसून, और फिर इंडियन मानसून के बारे में बात करें तो एक होता है इंडियन मानसून रिट्रीट भी करता है, ठीक है।
विंटर्स के टाइम की बात करी जाए, विंटर्स के टाइम में क्या होता है, विंटर्स के टाइम में जो होता है वो आपका, विंटर के टाइम में ये मानसून दोबारा से वापस आता है, ठीक है, दोबारा से मानसून वापस आता है, जिसे कहा जाता है रिट्रीटिंग मानसून, अगर मैं कहूँ। हाँ, यहाँ से दिखाते हैं, आओ। इंडिया में जब मानसून आता है तो इंडिया में मानसून ये इस साइड से, ये साइड से ऐसे एंटर करता है इंडिया में, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब जो जब विंटर वगैरह आती है तो ऊपर से हमारी वो जो अरेबियन सी उधर दिख रहा है ना, अरेबियन सी से एक विंड आती है, अरेबियन सी से। हाँ, मैं क्या यहाँ से कौन सी चीजें तो करने लगा, ठीक है, रुक जाओ। मैं अपने आप को उधर लेके आया। देखो, अरेबियन सी से एक विंड उड़ती है यहाँ से, तो यहाँ से एक ये विंड आती है और यहाँ चली जाती है, ठीक है। ये जो अरेबियन सी है, यहाँ से जो ये विंड आके यहाँ की तरफ जा रही है, ये कौन सा मानसून क्रिएट करती है, ये जो मानसून क्रिएट कर रही है, ये नदर्न एरियाज में बारिश हो जाती है विंटर में, ये रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर वगैरह नहीं होता, खास तौर पर ये यहाँ से आ रहा होता है, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से ये जो होता है मानसून निकल के आ रहा होता है, और ये मानसून का जो विंड्स होती है ये बहुत ही कम मॉइस्चर लेके आती है, नदर्न इंडिया में बारिश करके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ओके, हाँ, मैं दिखाने के लिए मूव कर रहा हूं। ओके, चल, तो ये है हमारा रिट्रीटिंग मानसून। ओवरऑल चैप्टर में भाई इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड है। मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड का तुम जानते हो कि भैया इंडिया में जो मानसून होता है वो सबको एक साथ जोड़ देता है, ठीक है, बस वो वाला लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो तुम अगर खुद भी पढ़ोगे तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। ओके, चलो, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। मिलते हैं फिर आपसे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। ओके, कल कौन सा वाला हमारा चैप्टर होने वाला है, पक्की बात बताओ, किस किस को पता है कल कौन सा चैप्टर होने वाला? नहीं पता या पता है? हेलो भाई अजय महाले, अजय महाले आप कहाँ से हो वैसे? कंडीशनली स्टेटमेंट पूछ रहा हूँ, ठीक है, आपका जो लोकलाइज एरिया है वो कौन सा आता है, महाराष्ट्रियन स्टेट वगैरह से? अरे हाँ, ठीक है। टुमारो कल हमारा चैप्टर होने वाला है भैया जी 15 तारीख, पॉपुलेशन कल हम करेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन वन शॉट है हमारा। ओके, हाँ, महाराष्ट्र, ठीक है। वहां पे जो गर्मी वगैरह का सीजन होता है वो कैसे होता है? वेल डिफाइंड गर्मी होती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है, जबरदस्त गर्मी, या ज्यादा गर्मी नहीं होती? ज्यादा गर्मी नहीं होती होगी, ठीक है। चैप्टर पढ़ोगे तो तुम्हें भी समझ में आएगा क्यों मैं क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। चलो, फिर मिलते हैं आपसे कल पॉपुलेशन के साथ में, पॉपुलेशन में शॉर्ट। आई विल मीट यू टुमारो एट 6 PM, ठीक है। हाँ, एवरेज पड़ती है, देख लो, अब तुम लोग समझे। चलो, मिलते हैं फिर आपसे कल। टिल देन गुड बाय। पॉपुलेशन के लिए थोड़ा सा ये चैप्टर थोड़ा सा पढ़ के आना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। ओके।